आज मैं आप लोगों के लिए कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 भी कहते हैं, इस पर एक निबंध जो लिखा हूँ उनकी व्याख्या कर रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में हिंदी के सभी क्लासों में, चाहे आप कोई भी क्लास ले लें, 9वीं 11वीं 10वीं 12वीं सभी क्लास में यह निबंध जो है बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इस मद्देनज़र मैं सारे बच्चों के लिए ये निबंध लिखा हूँ, जिसका मैं व्याख्या कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे शुरुआत हुआ है, सावधानी अपनाएं कोरोना दूर भगाएंगे। यानी यदि हम सावधानी अपनाएंगे तो कोरोना दूर भगेगा। ये एक प्रकार से शायरी के रूप में या जो पंक्ति के रूप में स्टार्ट किया जाता है उस रूप में है। उसके बाद अपन आ जाते हैं, पहला इनका जो भाग है वो है प्रस्तावना। इस दुनिया में मनुष्य को अनेक भयंकर महामारियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वर्तमान में सारी दुनिया को एक ऐसा वायरस ने त्रस्त कर दिया है जिसका नाम सुनकर लोगों के मन में डर पैदा हो रहा है। इस वायरस के कारण सबका जीना मुश्किल हो गया है और इस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। इसे कोविड-19 भी कहा जाता है। इनका पुराना नाम है, सन 1960 में कोरोना वायरस एक बार पुनः आया था, तो 1960 में इनका जो नाम रखा गया था वो नाम था नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल कोरोना वायरस इनका पुराना नाम है। जबकि 2019 में जो आया था, इनका नामकरण WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10 फरवरी 2020 को इनका नाम रखा कोविड-19। क्या नाम रखा? कोविड-19। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरे टॉपिक में, कोरोना क्या है। कोरोना आखिर क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कोरोना वायरस मुख्य रूप से पक्षियों में और जानवरों में, जैसे चमगादड़, ये पक्षी हो गया, सांप और पेंगोलिन, ये दोनों जानवर हो गए। तो इन तीनों पशु पक्षियों में यह वायरस जो है, अर्थात कोरोना वायरस जो है, पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पक्षियों या जानवरों के संपर्क में आते हैं या उसे खाते हैं, तो यह वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जो सार्स कोवी-2 यानी कोरोना वायरस जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम है सार्स CoV-2, अर्थात सीवियर। एस का मतलब होता है सीवियर, ए का मतलब होता है एक्यूट और आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी, एस का मतलब होता है सिंड्रोम और CO का मतलब होता है कोरोना और V का मतलब होता है वायरस। पार्ट 2 इस प्रकार से कह सकते हैं कि सार्स CoV-2 का अर्थ हुआ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस पार्ट 2 नामक वायरस से होता है। इसका प्रभाव रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन प्रणाली के ऊपर प्रभाव पड़ता है और श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग जो है हमारा क्या है? फेफड़ा है। ये हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है, जिसके कारण से सांस लेने में तकलीफ वगैरह होता है और मरीज की बहुत जल्दी मृत्यु होने की संभावना रहती है। यह वायरस मानव बाल यानी मनुष्य के जो बाल है उससे 900 गुना छोटा होता है। ये अपने वायरस के बारे में हुआ। तीसरा आ जाते हैं कि इस कोरोना वायरस की शुरुआत कैसा हुआ। कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर के हुबई प्रांत में हुआ और तेज़ी से यह पूरी दुनिया में फैलने लगा।
7 जनवरी 2020 को चीन ने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस वायरस की जानकारी दी। 11 मार्च 2020 को WHO ने इस कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया। भारत में भी कोरोना का प्रसार हुआ और प्रथम जो केस है हमारे देश में 30 जनवरी 2020 को केरल के त्रिशूर जिला में मिला। ये पहला केस हमारे देश में मिला केरल के त्रिशूर जिला में, जबकि प्रथम मृत्यु जो है कर्नाटक राज्य के कालबुर्गी नामक स्थान पर हुई थी। ये हुआ विश्व में और भारत में कोरोना का किस प्रकार से शुरुआत हुआ इसके बारे में। उसके बाद आते हैं कोरोना के लक्षण कि कोरोना के क्या क्या लक्षण हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे। तो सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी, गले में खराश व दर्द यानी गले में दर्द और खराश होंगे, सांस लेने में तकलीफ होगा क्योंकि ये फेफड़े को प्रभावित करता है, खाने में स्वाद का पता ना चलना, अगर आप कुछ खाते हैं तो आपको स्वाद का कुछ भी पता नहीं चलता है, तो ये भी इनके लक्षण हैं। आँखों के मांसपेशियों में दर्द, बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा बीमारी है, मधुमेह यानी शक्कर अर्थात डायबिटीज़ हो, या किसी को हृदय की बीमारी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, उनके लिए यह वायरस जो है गंभीर खतरा हो सकता है। यह वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से फैलता है, इस कारण से बेहद सावधानी बरतना जरूरी है। इस वायरस को रोकने के लिए, कोरोना वायरस को रोकने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, इनका रोकथाम क्या है, इनके बारे में देखते हैं। पहला, जिसे आप सभी जानते हैं कि 2 मीटर की दूरी अर्थात 2 गज की दूरी, सामाजिक दूरी बनाए रखना है। सामाजिक दूरी अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है। दूसरा, बार बार साबुन से और सैनिटाइज़र से ऐसे हाथ धोएंगे तो कम से कम 20 सेकंड तक हमें साबुन लगाकर या सैनिटाइज़र लगाकर रखना है, उसके बाद ही अपने को हाथ धोना है। तीसरा है, किसी से हाथ ना मिलाएं व नज़दीक जाकर वार्तालाप ना करें, यानी किसी से हाथ नहीं मिलाना है और किसी के नज़दीक जाकर बातचीत नहीं करना है। चौथा, बाहर जाते समय हमेशा मास्क का प्रयोग करना है। खांसते या छींकते समय हमेशा मास्क, रुमाल या टिश्यू का प्रयोग करें। बिना हाथ धोए आँख को, नाक, मुंह को ना छुएं। पीने के लिए हमेशा हल्के गर्म पानी का प्रयोग करें। कच्चे या बिना पके फल व सब्जी खाने से बचें। ये इनके बचाव के अंतर्गत आता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि टीकाकरण अर्थात वैक्सीनेशन के बारे में। नवंबर 2020 तक पूरे दुनिया में इस वायरस का कोई वैक्सीन नहीं था। विश्व में सर्वप्रथम रूस का स्पुतनिक वी नामक वैक्सीन आया। इसके बाद अमेरिका का फाइज़र वैक्सीन आया, यानी पहले रूस का स्पुतनिक वी नामक वैक्सीन आया, उसके बाद अमेरिका का फाइज़र वैक्सीन जो है पूरी दुनिया के सम्मुख आया। भारत में भी 2 वैक्सीन आ चुका है जिनका उपयोग किया जा रहा है। पहला वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड, जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनाया गया है, जबकि दूसरा वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। दूसरा वैक्सीन का नाम है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये कोवैक्सीन। और इस कोवैक्सीन का निर्माण बायोटेक हैदराबाद के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक दवा जैसे कोरोनिल बाबा रामदेव का है, इसको इम्यूनिटी बूस्टर अर्थात रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने वाले के रूप में किया जाता है, जो कोरोना वायरस पर बहुत कारगर है। विश्व में सर्वप्रथम टीका की शुरुआत, टीका बनने के बाद शुरुआत हुआ, कब हुआ? 8 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन में हुआ, जहां अमेरिका के फाइज़र वैक्सीन को लगाया गया, जबकि भारत में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुआ। ये हुआ अपना टीकाकरण। अब आ जाते हैं उपसंहार। कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस
हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। 2 गज की दूरी, मास्क का प्रयोग, एक का डबल हो गया, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइज़र का प्रयोग हमें करना होगा। साथ ही साथ हमें अपनी प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ानी होगी, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। ऐसा समय ज़रूर आएगा जब कोरोना हमसे हार जाएगा। ऐसा समय ज़रूर आएगा जब कोरोना हमसे हार जाएगा। इस प्रकार से ये जो हमारे पास कोरोना का निबंध है ये समाप्त हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर याद करते समय सन वगैरह का जो यूज़ किया गया है, अगर वो आपको समझ में ना आए तो उनको छोड़कर भी आप